आप फोन उठा लें, हो सकता है कोई आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप मेरी वजह से बात नहीं करना चाहती तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स ओके। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो खुलकर पूछ सकते हैं। और कितना खुल के पूछें शुबाना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सच बताने के लायक ही नहीं है। पता नहीं आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जो सच आपको यहाँ तक अकेले ले आया उसमें कुछ तो दम होगा। ये ठीक है कि मैं यहाँ जॉब ढूंढने आई थी। बल्कि बल्कि जॉब तो मेरी है, मैं बस ट्रांसफर का वेट कर रही हूँ। इस शहर में जॉब ढूंढने नहीं, किसी को ढूंढने आई थी। बहुत अरसा पहले हमारे कस्बे में एक लड़के के साथ मेरी मंगनी हुई थी। सालार नाम था उसका। जनरेटर ऑन होता ही होगा। मैं जरा चेक करके आता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। एक बार मेरे नाम की अंगूठी पहन ली तो सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ना तुम्हारा। शहर ले जाऊंगा तुम्हें, वहां हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जिस जिंदगी का ख्वाब यहां लोग कस्बे में देखते हैं। मैं तुमसे गुजारिश ही कर सकती हूँ कि मेरी बच्ची की रुखसती को होने दो। आपको पता भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं। जब तक मेरी हिना की रुखसती नहीं हो जाती ना, बस तुम कमरे से बाहर मत दिखा। बस वो चेक करवाया है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। क्या आप रो रही? शबाना, देखिए अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप रहने दें, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। कुछ लोग बस हमारी जिंदगी में नहुसत बनकर आते हैं। देखे ना, जैसे ही उसका जिक्र किया अंधेरा हो गया। और हाँ, मैं हूं अनकंफर्टेबल उसके बारे में बात करने से, लेकिन जब तक उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं लाऊंगी, उसका सामना कैसे करूंगी। मैं यहाँ सालार को ढूंढने आई हूँ। उस दिन आपने जब मुझे अपने ऑफिस के बाहर देखा था तो मैं उसके पुराने ऑफिस गई थी। वहां पहुंची तो पता लगा कि वो वहां से निकाला जा चुका है। आप उसे क्यों ढूंढना चाहती हैं? अरे भाई भेज रहा हूँ ना, वो टायर पंचर हो गया था, वो बन रहा है, बस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम खालू। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कोई मसला हो गया? नहीं, वो तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? अरे वो नई दुकान बन रही है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है।
दुकान? कौन सी दुकान? ये वाली। ये तो बावले की दुकान है ना? हाँ, बस उन्हीं की दुकान में मैंने अपनी भी बेकरी खोल ली। जो शबाना बाजी ने मुझे पैसे दिए थे ना अपने कारोबार के लिए, उन्हीं से। ये काम तो तुम घर से भी कर सकते थे। नहीं, उन्होंने मना किया था। क्यों क्यों मना किया था? उन्होंने कहा था कि मन्नू, यहाँ जो कोई भी बैठता है किस्मत उसको आगे नहीं बढ़ने देती, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अरे छोड़े ना आप, आज मैं आपको अपने हाथ के बने हुए बिस्किट खिलाता हूँ। आए खालू आए। सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। हिम्मत अगर वक्त पर काम ना आए ना तो फकत दिल का मलाल बन जाती है। काश उस दिन तुम शबाना को दुल्हन बना छोड़ कर ना पलटे होते। उसी मलाल ने तो मुझे हिम्मत दी है खालू। वरना मुझे देखकर लोग सिर्फ मजाक उड़ाते थे। एक बात पूछ सकता हूँ? क्या क्या आपको वाकई उससे मोहब्बत थी? थी भी और नहीं भी। जिस उम्र में मेरी उससे मंगनी हुई थी, उस उम्र में कहाँ पता चलता है कि मोहब्बत है भी या नहीं। बस कोई आकर हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाकर चला जाता है और हम की खुशियों का किबला उसकी तरफ मोड़ देते हैं। पर जाते जाते एक बात कही थी उसने मुझसे कि शबाना, जिंदगी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करती है जैसा हम जिंदगी के साथ करते हैं, इसलिए कभी एक इंसान के लिए इसे जाया मत करना। बस ये बात समझते समझते काफी देर हो गई मुझे शायद। तो फिर जब दिमाग काम करने लगता है तो दिल की कहाँ चलती है।